वरुण जी, आपसे समझना चाहूंगी, जो पाकिस्तान के झूठे दावे थे वो तो एक्सपोज हो चुके हैं। कंपनी कह रही है, राफेल बनाने वाली कंपनी कह रही है कि ये जो राफेल का नुकसान हुआ है भारत को, ये टेक्निकल फेलियर था। 12,000 मीटर की ऊंचाई पर जब वो विमान गया उस दौरान टेक्निकल फॉल्ट हुआ जिसके कारण ये नुकसान हुआ। सेना भी कह रही है कि इसका कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो आपको सेना पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है, कंपनी पर भरोसा नहीं है, किस पर भरोसा है? जी देखिए, जहां तक रही सेना की बात, तो सेना के ऊपर किसी भी तरीके का कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने कभी प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि आज हम लोग अगर जहाँ सुरक्षित हैं तो कहीं ना कहीं सरहदें हमारे सेना के बड़े बड़े अधिकारियों की वजह से ही आज पूरा देश सुरक्षित है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जिस तरीके से पीडीएस चौहान साहब ने जो फॉरेन में एक इंटरव्यू दिया था, उसमें ये उन्होंने कहा था वी सफर्ड सम लॉसेस। तो आप ये देखिए कि मैं भी जानता हूँ कांग्रेस का एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते कि जब युद्ध होता है तो युद्ध की स्थिति में तमाम बड़े नुकसान, छोटे नुकसान, तमाम तरीके के नुकसान होते हैं। अगर हम दुश्मन को बड़ी क्षति अगर पहुंचाएंगे तो थोड़ा बहुत नुकसान हमारा भी होगा। लेकिन जिस तरीके से राफेल के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी साइलेंट थे और तमाम इनके पूर्व में भी आप ये देखिए कि तमाम इस तरीके की जो घटनाएं हुई इसमें खामोश रहते हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे नेता ने उससे प्रश्न उठाया। ये राजनीति की बात है और आपको सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, उस पर आप अपनी बातचीत रखते। ये तो राज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर तकनीकी खराबी आई है काफी ऊंचाई पे जाने पे, तो ये हमारे सेना के बड़े अधिकारी बैठे हैं, इन्होंने भी कहा, मैं इनकी बात से 1001% सहमत हूँ। तो टेक्निकल फॉल्ट कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक लीडर ऑफ अपोजिशन की वजह से और देश की सुरक्षा के प्रति चिंता उन्होंने व्यक्त की है कि हमारे राफेल के बारे में बताया गया, तो सरकार को बताना चाहिए था, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं। जी, इसके साथ ही वरुण जी, आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, इस पर स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जवाब दे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 5 विमान गिरे हैं, जिसमें यह भी नहीं बताया गया कि आखिर वो विमान पाकिस्तान के हैं या भारत के हैं, उस पर जवाब चाहते हैं। जी देखिए, हमारे नेता ने किसी भी प्रकार से ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने हमारे विमान मार गिराए। जो राफेल के ऊपर सिर्फ इतनी बात कही थी, जो हमें हमारे विमानों की जो उन्हें जो भी सूचना मिली हो या जिस आधार पर उन्होंने अपनी बात रखी, तो उन्होंने राफेल के परिप्रेक्ष्य में ये बात रखी कि अगर नुकसान हुआ है तो उसके बारे में हम लोगों को अवगत कराना चाहिए था, और उससे ज्यादा कोई बात ही नहीं थी। सरकार के साथ पूरी कांग्रेस पहले भी खड़ी हुई थी, आज भी खड़ी हुई है। जब भी देश की बात आएगी, सेनाओं की बात आएगी, तो पूरी तरीके से सरकार के साथ, सेना के साथ कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। बिल्कुल, यानी आप कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सरकार से एक स्पष्टीकरण चाहते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, उसका आकलन चाहते हैं। भूषण दीवान जी, आपसे समझना चाहूंगे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत पाक के बीच जो विवाद हुआ, जो संघर्ष हुआ, 5 विमान गिरे, क्योंकि ये बयान काफ़ी लगातार चर्चा में है और राफेल को लेकर काफ़ी सवाल उठ ही रहे हैं, और इसी के बाद मोदी सरकार पर कहीं ना कहीं जो सवाल है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि ट्रंप आखिर किस आधार पर ये बात कह रहे हैं कि 5 विमान गिरे हैं, और दूसरी बात ये कि क्या सरकार को इस पर एक कड़ा स्टैंड नहीं दिखाना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिखाने की जरूरत नहीं है? कोमल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। गलत बात को सिरे से नकारना चाहिए और अधिकारी करना चाहिए। पर आप समझें, एक अमेरिका का प्रेसिडेंट ये कह रहा है, आप भी पूछ रही हैं कि उन्होंने किस बिना पे कह दिया ट्रंप साहब ने कि 5 गिरे हैं, उन्होंने किस बिना कि उनकी बात सुन के, पाकिस्तान की बात सुन के हमारी पार्टियां अगर कह दें कि राफेल गिरा है, गिरने को तो कोई भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा वरुण जी, नुकसान हो सकता है, लड़ाई में होता है, लड़ते हैं, किसी का सिर फूटता है, किसी की आंख फूटती है, होता है। पर जो बताया जा रहा है नहीं हुआ, तो मुझे बताएं, आप जो भी पॉलिटिकल लीडर कह रहे हैं राफेल गिरा है, वो बताएं उनको कैसे मालूम पड़ा, जवाब दें, कैसे मालूम पड़ा। बिल्कुल उसी तरीके से आप देखिए, एक चीज देखी जाती है, सरकार क्यों छुपाएगी? जब भी कोई गलत काम अंदेशा होता है, गलत काम हो रहा है, ये देखा जाता है कि क्या फायदा छुपाने से।
नंबर 1। नंबर 2, उसी तर्ज पे आप देखिए, जब भी वो पाकिस्तान के अंदर नूर खान बेस के अंदर जी। साफ आ रही चीजें आ रही हैं, सैटेलाइट पिक्चर्स आई हैं, उनका जो न्यूक्लियर असेट्स हैं वो अमेरिका के निकले हैं। उन पे जब उन पे चोट पड़ी और वो न्यूक्लियर असेट्स, जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो हैं जी। स्टोर्ड हैं सरगोदा के पास, वो पाकिस्तान के नहीं हैं, वो अमेरिका के हैं। जब अमेरिका के हैं तो अमेरिका तो तिलमिलाएगा। अगर उन्होंने उनकी वजह से वो कुछ कहते जा रहे हैं बार बार, हमने रुकवाया है, नहीं तो न्यूक्लियर युद्ध हो जाता। ये सब देखना चाहिए ना, इन बातों को क्या तूल देने का फायदा। तो ये फायदा बात ये होनी चाहिए कि अभी देखिए ये क्या किस हद तक जो है पाकिस्तान दोबारा ऐसी हिमाकत नहीं करेगा, इसको कैसे तय किया जाए। बिल्कुल। इस पार्ट 1 सिंदूर खत्म हुआ है, अब पक्ष भी विपक्ष भी सुर मिला के इस चीज को निर्णय करे भी कैसे आगे पाकिस्तान दोबारा ऐसी हिमाकत ना करे। ये चीज जरूरी है। और क्यों छुपाएगी सरकार, मैं नहीं समझता हूँ छुपाएगी, कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि आतंक के खिलाफ देश को एकजुट होना होगा, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सभी को मिलकर जवाब देना होगा।